हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, जो कि न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO या फिर RBI में किसी पोस्ट या फिर अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ जो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS और भी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉवर्टी से संबंधित, WPI, CPI, GDP से संबंधित कंसेप्ट के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स पूछते हैं और शेयर मार्केट से संबंधित पूछते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित पूछते हैं। ये सब भी इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्ज़ाम संबंधित मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है, और डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDF देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, तो दोनों कोर्स एक साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल हैं। गुरमीत सिंह इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What was the theme of 12th World Government Summit 2025 held in Dubai, UAE? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इसकी शुरुआत हुई दुबई, UAE में, और थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये 12th एडिशन रहा इस समिट का, और जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं गवर्नेंस से संबंधित, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडिशन याद रखिएगा 12th एडिशन, और क्या इसका थीम रहा है। भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इस समिट में, और 2013 से ये समिट होती आ रही है दुबई, UAE में ही। तो वेन्यू तो सेम ही रहता है। Which bank has been fined 27.30 lakh rupees by the RBI for non-compliance with its directions on interest rate on deposits? RBI ने जमा पर ब्याज दर पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है फेडरल बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि RBI के जो कुछ डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पर, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 8.30 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने भी लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट संबंधी जो
डायरेक्शंस हैं आरबीआई की, उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 5.80 लाख रुपीज़ की श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो केवाईसी संबंधित डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली वॉन हिज 36th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी। तो इंडिया के मोस्ट अकम्पलिस्ड बिलियर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर पंकज आडवाणी ने अपना 36 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल और 10th मेंस स्नूकर टाइटल जीता है यशवंत क्लब इंदौर मध्य प्रदेश में। किसे हराया? ब्रिजेश दमानी को फाइनल में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि पंकज आडवाणी को बोलते हैं द प्रिंस ऑफ पुणे। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हु इज़ द यंगेस्ट ऑनरी इन द फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 लिस्ट? फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 सूची में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है देवान चंद्रशेखरन। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2025 लिस्ट जारी की गई है 19 डाइवर्स कैटेगरीज में। यहाँ पर जो यंग इनोवेटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। नई कैटेगरी जोड़ी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से संबंधित। तो ये 12वां एडिशन रहा है इस रिपोर्ट का, फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 का, और 42 इंडिविजुअल्स के नाम है इसमें। 11 महिलाएं हैं, 12 प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया है। डी कुकेश जो कि यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, इन्हें भी इसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। देवान चंद्रशेखरन 18 साल के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्यूलेज इनोवेशंस के, ये यंगेस्ट ऑनरी हैं इस लिस्ट में। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप? निर्यात पाठशाला कार्यशाला का आयोजन किस संस्था ने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है नाबार्ड। तो देखिए, एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप जिसका मकसद रहा एग्री एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस करना थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के द्वारा। किसके साथ मिलकर? पैलेडियम कंसल्टिंग इंडिया के साथ मिलकर। What is the name of Asia's first hyper realistic life sized एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट? एशिया के पहले हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक हाथी का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है एलई। तो एशिया की जो फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है एली। इसका अनावरण किया गया है सेंट जोसेफ्स स्कूल बेंगलुरु में, और एनिमल वेलफेयर से संबंधित ये मैसेज देता है स्टूडेंट्स को, मतलब बोलता है, इसमें वॉइस दी गई है एक्टर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिया मिर्जा की। इसको लॉन्च किया गया है पेटा इंडिया द्वारा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा, और कई सारे स्कूल्स को विज़िट करेगा, मतलब चलता है ये, और चिल्ड्रंस को एजुकेट करेगा कि जो रियल एलिफेंट्स होते हैं क्या क्या उनकी सफरिंग रहती है, किस किस चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है जब उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है। स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करेगा, बताएगा अपने इमोशंस को अपना बताएगा, ठीक है, सर्कस में, राइड्स में, परफॉर्मेंस में किस तरह से उन्हें दिक्कत होती है सब बताएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन विच बैंक अलाउइंग इट टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जिससे उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई? सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने कोटक महिंद्रा बैंक से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं जो 9 महीने पहले इसने लगाई थी, और अब ये नए कस्टमर्स ऐड कर सकता है अपने ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही इसने प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी ग्रीन लाइट दी है कि नए क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकता है। अप्रैल 2024 की बात है, आरबीआई ने इस बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को कहा था कि आप नए कस्टमर्स नहीं ऐड कर सकते, नए क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकते। Up to what percentage has Zulia Investments been allowed by RBI to increase its stake in AU Small Finance Bank? RBI ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स जो कि यूनिट है तामे से होल्डिंग्स की, इन्हें अप्रूवल दे दिया है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी होल्डिंग 7% तक बढ़ा सकते हैं। जूलिया 1.37% स्टेक फिलहाल होल्ड करती है AU में, जो कि लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे देश का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास 39.35% स्टेक है इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में।
विच हॉलीवुड एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्रैंडे मेडल ऑफ द एरो क्लब डी फ्रांस। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को एरो क्लब डी फ्रांस के ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है टॉम क्रूज। तो जो टॉम क्रूज है इन्हें ग्रैंडे मेडल ऑफ द एरो क्लब डी फ्रांस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है कैथरीन मैनरो इनके द्वारा, और इनका जो एविएशन संबंधी इनका इतिहास रहा है और फ्यूचर पायलट्स को जो इंस्पायर इन्होंने किया है, तो उसी को यहाँ पर सराहा गया है। RBI will soon issue banknotes of which denomination in the Mahatma Gandhi new series with the signature of newly appointed Governor Sanjay Malhotra। RBI जल्द ही नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी नई श्रृंखला में किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 50 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 50 रुपये के डिनोमिनेशन वाले बैंक नोट्स इशू करेगा महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ के, और इसमें सिग्नेचर होंगे अब गवर्नर संजय मल्होत्रा के। पहले शक्तिकांत दास के थे, अब संजय मल्होत्रा के गवर्नर इसमें रहेंगे। तो जो 50 रुपये का बैंक नोट आता है महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ का, उसी के सिमिलर रहेंगे, और जो अब तक चल रहे हैं 50 रुपये के नोट वो भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $100 million क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट विद AFD फ्रांस फॉर ग्रीन फाइनेंस टू MSMEs? किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने MSME को हरित वित्त के लिए AFD फ्रांस के साथ $100 million के क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है सिडबी। देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी और AFD फ्रांस इन्होंने $100 million की क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं MSMEs हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो AFD है ये क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराएगा $100 million की सिडबी को, ताकि फंड्स दे सकें MSMEs को, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस में अपना पैसा लगाते हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के मनोज मित्तल। व्हाट टाइप ऑफ ऑथराइजेशन हैज़ ईज़बज़ रिसीव्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ईज़बज़ को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो ईज़बज़ जो कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, इसे ऑथराइजेशन प्राप्त हो गया है RBI से कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। कई बार आता है वो कि पेमेंट एग्रीगेटर, ये सब आप जानते भी होंगे, मैंने कई बार आपको समझाया भी है। मकसद क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई सामान ख़रीदा किसी व्यापारी से और उसने आपको QR कोड दे दिया, आपने उसको स्कैन किया और पेमेंट कर दी, ठीक है। तो पेमेंट किसके थ्रू गई? मान लीजिए रेजर पे के थ्रू गई, या आप कोई बुक खरीदते हैं PDF आपने देखा होगा तो रेजर पे आता है उस पर, या इंस्टामोजो इस तरह से आता है, तो आपने उसके जरिए किया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, रेजर पे ने उसने आपके बैंक को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा काट लीजिए, ठीक है। आपके बैंक ने क्या करा, वो पैसा रेजर पे को भेजा, रेजर पे ने अपना कमीशन काट के पैसा किसे भेज दिया? उस व्यापारी को। समझ रहे आप? तो इससे क्या हुआ, जो अब मान लीजिए अब कस्टमर के पास PNB का भी हो सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हो सकता है, SBI का भी हो सकता है जो अकाउंट है जिससे वो पेमेंट करना चाहता है। अब व्यापारी हर एक बैंक से तो टाई अप करेगा, तो ये तो बहुत हेक्टिक हो जाए उसके लिए। तो इसमें क्या काम आते हैं? पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो व्यापारी को इस चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी होती कि अलग अलग बैंक से मुझे टाई अप करना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए, तो वो काम करता है पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। आपकी पेमेंट को व्यापारी तक पहुंचाता है, मर्चेंट तक पहुंचाता है, ठीक है, और अपना कमीशन काट लेता है। बाकी आपको ये जान लेना चाहिए कि जो गाइडलाइंस हैं ये पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेट संबंधित ही RBI ने मार्च 2020 में जारी की थी। बाय हाउ मच इज नेचुरल गैस कंजप्शन इन इंडिया प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2030 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत में प्राकृतिक गैस की खपत कितने % बढ़ने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन सी है 60%। देखिए जो नेचुरल गैस कंजप्शन है इंडिया में, ये लगभग 60% से ग्रो करेगा और 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली पहुंच जाएगा, और गैस इंपोर्ट हमारा डबल हो जाएगा 2030 तक। ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है अपने द इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 में। जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसका इंपोर्ट भारत में 10% तक बढ़ा है 2023 और 24 में। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री की जो डिमांड है उसका केवल 50% ही पूरा कर पाता है।
व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन CPI इन जनवरी 2025, जनवरी 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? सही आंसर ऑप्शन सी है 4.31%। तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर मेज़र करते हैं, वो 4.31% रही है जनवरी 2025 में, जबकि दिसंबर 2024 में 5.22%। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने कहा है। तो 91 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है अगर हम दिसंबर 2024 से कंपेयर करते हैं, और लोवेस्ट ईयर ऑन इन्फ्लेशन रही है, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रही है अगस्त 2024 से। फूड इन्फ्लेशन, जिसे हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के तौर पर मेजर करते हैं, ये 6.02% ड्रॉप हुई है जनवरी 2025 में। इसका ये लोवेस्ट लेवल है अगस्त 2024 के बाद से। दिसंबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन 8.39% थी। विच कंपनी हैज़ नासा सेलेक्टेड टू लॉन्च द पेंडोरा मिशन? नासा ने पेंडोरा मिशन को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? सही आंसर ऑप्शन है SpaceX। तो नासा ने SpaceX को सेलेक्ट किया है कि इनका पेंडोरा मिशन लॉन्च करेगा। पेंडोरा मिशन क्या है? जनरली जो लगभग मतलब एटलीस्ट 20 नॉन एक्सो प्लैनेट्स कोई स्टडी करेगा, उनके जो होस्ट स्टार्स हैं उनको स्टडी करेगा, और ये पाएगा कि किस तरह से जो चेंजेस होते हैं स्टार्स में, वो किस तरह से हमारा जो ऑब्जर्वेशन है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को लेकर उसे चेंज करता है। तो नासा का ये जो वेंचर क्लास एक्विजिशन ऑफ डेडिकेटेड एंड राइट शेयर लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, उसी का ही हिस्सा है पेंडोरा मिशन। और ये जॉइंट मिशन है नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लॉरेंस लाइमोर नेशनल लेबोरेटरी के बीच में। 1 साल का ये मिशन रहने वाला है, और हर एक एक्सोप्लैनेट को 10 टाइम्स ऑब्जर्व करेगा ये पेंडोरा, ठीक है, 24 घंटे के लिए। What is the name of BioVet's वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज इन डेयरी कैटल एंड बेफेलोज? डेयरी मवेशियों और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग के लिए बनाए गए बायोवेट के टीके का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन डी है बायोलुम्पी वैक्सीन। तो बायोवेट, जो कि भारत बायोटेक ग्रुप की ही एक आर्म है, इसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, CDSCO से, कि जो इसकी लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन उसने बनाई है बायोलुम्पी वैक्सीन, ठीक है, इसको लॉन्च कर सकती है। तो ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन मतलब जिस वायरस या जिस बैक्टीरिया के कारण ये होती है, जिस पैरासाइट के कारण जो होती है, ठीक है, उसी का ही जो वीकेंड फॉर्म होता है, उसी का जो कमज़ोर फॉर्म होता है, वो भी लाइव जिंदा, उसको इस वैक्सीन में यूज़ किया गया है। और इसको डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के जो बायोवेट कंपनीज के द्वारा, यूजिंग LSD वायरस रांची 2019 वैक्सीन स्ट्रेन फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विंस, हिसार। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट? 13 फरवरी। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजिनी नायडू की। द WHO डिक्लेयर्ड इंडिया पोलियो फ्री इन विच ईयर? मार्च 27, 2014, मार्च 27, 2014। When is the Global Tourism Day observed? 17 February. In which year did Sachin Tendulkar retire from international cricket in all formats? 16 November 2013. Who was named the captain of Royal Challengers Bengaluru ahead of IPL 2025? रजत पाटीदार। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हाट इज डंकी फ्लाइट? वेयर इज नेटजारिम कॉरिडोर? विच स्टेट सेलिब्रेट्स नगोबा जतारा फेस्टिवल? What is India's rank on corruption perceptions index 2024? Which state launched हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू बूस्ट सोइल हेल्थ? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।